नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है यानी बीपीडीओ है, उसकी जॉब प्रोफाइल कितनी होती है, 7th पे कमीशन के अनुसार जो उसकी सैलरी है वो क्या रहेगी और उसके प्रमोशन क्या क्या है। तो ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, उसे क्या क्या काम करना पड़ता है, वे सब डिस्कस करेंगे। फिर हम उसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7th पे कमीशन के अनुसार जो उसकी वर्तमान सैलरी है कितनी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी, बढ़ती आगे आगे कितनी बढ़ेगी। और फिर लास्ट में हम प्रमोशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसके कुछ समय बाद जब प्रमोशन होगा तो उसके प्रमोशन में उसे क्या क्या रैंक मिलेगी। तो ये सभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है उसके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी है कि उसके क्या क्या कर्तव्य हैं। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के सभी जो कर्तव्य हैं वह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यह बताया गया है जो ग्राम पंचायत का जो अधिकारी होता है वह ग्राम पंचायतों के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों का सचिव होता है। इसके अलावा जो दूसरा कार्य बताया गया है कि वह है कि जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की जो बैठक होती है उनमें जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उन सभी का क्रियान्वयन करने का कार्य भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का ही होता है। इसके अतिरिक्त जो ग्राम पंचायतें हैं उसका जो वार्षिक अनुमानित जो बजट होता है उसे तैयार करना इसका काम होता है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का। या फिर वहां पे जो भी यहाँ पे योजनाएं बनाई जाती है, दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है, उनमें इस बजट का यूज कैसे कैसे होगा यह उसका प्रमुख कार्य होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जो ग्राम निधि होता है यानी जो ग्राम के लिए जो पैसा आता है उसका लेखा जोखा करने का कार्य भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के समस्त कार्यों का नियंत्रण करने का कार्य भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को होता है। ग्राम पंचायतों के कार्मिकों की सेवा संबंधी अभिलेखों की रख रखाव करना भी इसका कार्य होता है। और बहुत से इसके कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायतों का परिवार रजिस्टर बनाना, उसे अद्यतन रखना, जन्म मृत्यु रजिस्टर के रूप में कार्य करना, यह कार्य भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा बहुत से कार्य हैं, आप यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों को कर निर्धारण एवं वसूली से संबंधित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा तद संबंधी आवश्यक अभिलेख प्रोवाइड कराना, पंचायतों के धरोहर और स्टॉक रजिस्टर को निर्धारित रूप पत्र तैयार करना, यह जो सभी कार्य है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको इसे डिटेल से पढ़ना है तो हम आपको यह जो पीडीएफ है यह भी प्रोवाइड करा देंगे। इसके अतिरिक्त जैसे और भी बात करें कि जैसे अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया एवं महिलाएं होगी, उनके ऊपर होने वाले जो अत्याचार है उनको सूचित करना, उनकी शिकायतों को पंजीकृत करना, यह भी कार्य ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है उसे कोई जो ग्राम पंचायत जब अलॉट किया जाता है, ग्राम पंचायत सौंप दी जाती है, तो वहां पर उसका एक हेडक्वार्टर बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है और उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे यहाँ पे कि ग्राम पंचायतों के निरीक्षण के लिए रोस्टर बनाएगा, इसके अनुसार वो ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेगा। तो वह वैसे तो बात करें जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है उसका जो मुख्य काम होता है वो होता है जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं प्रस्तावित हैं या जो भी योजनाएं दी जाती हैं उन सभी योजनाओं को गांव तक पहुंचाना और उनमें आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करना, यह काम मुख्यतः ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होता है। इसके अतिरिक्त उसे यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि वह सप्ताह में एक दिन ऐसा निर्धारित करेगा कि वह अपने मुख्यालय पर ही रहेगा और वहां पे आमजन जो भी है वो उसके सामने अपनी जो संबंधित सेवा है वह लेकर आ सकते हैं। पंचायत विकास अधिकारी का एक कार्य यह भी है कि वह अपने पास एक डायरी रखेगा जिसमें वो दैनिक दिनचर्या को अपनी लिखेगा कि वो कहाँ कहाँ भ्रमण करने के गया, क्या क्या उसने वहां पे काम किए, तो वह सभी कार्य उसका सूक्ष्म विवरण उस डायरी में रखेगा। और इस डायरी को 3 माह में जो सहायक विकास अधिकारी होता है उससे ऊपर वाला पद वह उसे सत्यापित भी करेगा। तो ये सभी कार्य उसके होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व ग्राम पंचायतों में जो परिसंपत्ति रजिस्ट्रार होता है उसका नियमित रख रखाव करना होता है। ग्राम पंचायतों में जो परिसंपत्ति होती है एनडीआर सॉफ्टवेयर में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना, यह सभी कार्य ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के होते हैं। तो यह तो जॉब प्रोफाइल होगी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की। अब हम बात करते हैं आगे सैलरी के बारे में। हम पंचायत विकास करते हैं।
अगर हम सैलरी की बात करें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की, तो वह लेवल 4 की है और लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक है। यानी जो वर्तमान इसकी जो सैलरी बनेगी, यानी जो बेसिक पे हो गया वो तो हो गया 25,000 रुपए 500 रुपए तक। इसके अलावा डीए वगैरह हो गया, टीपीए की बात करेंगे, एचआरए की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करेंगे, इन सभी को मिलाने के बाद वह टैक्स रिडक्शन के बाद जो सैलरी बनेगी लगभग 30,987 के आसपास बनेगी। ग्रामीण इलाकों में होने के कारण यह सैलरी 29,000 के आसपास भी बन सकती है और वैसे 32-33,000 तक भी जा सकती है। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की सैलरी 29,000 के आसपास रहने वाली है और 32-33,000 तक भी पहुंच सकती है। तो यह था ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का सैलरी स्ट्रक्चर। लगभग जो सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को 29,000 के आसपास रहेगी। अब बात करते हैं प्रमोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रमोशन की बात देखेंगे तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। प्रत्येक साल उसमें उसकी सैलरी में 3% का इंक्रीमेंट होगा। तो सैलरी तो बढ़ती जाएगी उसकी लगभग 3-3% के आसपास, लेकिन जो उसका पहला जो सही प्रमोशन होगा वो होगा विकासखंड स्तर पर। और विकासखंड स्तर पर जब उसका प्रमोशन होगा तो वह बनेगा सहायक विकास अधिकारी। सहायक विकास अधिकारी की बात करें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी बनने में लगभग 10 से लेकर 15 साल का समय लग सकता है। बहुत से बन जाते हैं लेकिन बहुत से नहीं भी बन पाते हैं। एक्चुअली जब यह प्रक्रिया होती है, एक तो इंटरनल एग्जाम होते हैं, इसके अतिरिक्त अगर किसी की पहचान होती है तो वह जल्दी बन पाते हैं। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी बनने में लगभग 10-15 साल का समय लगता है। और फिर जो उसका तीसरा प्रमोशन होगा वह जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर पर बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी बनेगा, यानी डीपीआरओ बनेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर बनेगा। और फिर अगर उसका एक और फाइनल प्रमोशन होगा तो वह बनेगा अपर मुख्य अधिकारी। यहां तक बहुत ही कम पहुंच पाते हैं। अधिकतर जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जो प्रमोशन होता है वो सहायक विकास अधिकारी तक ही पहुंच पाते हैं और बहुत कम जिला पंचायत और बहुत ही कम अपर मुख्य अधिकारी तक पहुंच पाएंगे। तो यह प्रमोशन की प्रक्रिया है। ग्राम पंचायत से सहायक विकास अधिकारी में 10-15 साल का समय लगेगा और फिर सहायक विकास अधिकारी से जिला पंचायत पहुंचने में भी 10-12 साल का समय लग जाता है। और वह भी तब लगता है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत किसी की सोर्स वगैरह हो तो यह जल्दी हो सकता है। तो यह प्रमोशन प्रक्रिया है। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की प्रमोशन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। अगर यहीं पर बात करें ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ की बात करें तो यहां पर बीडीओ बन जाता है, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाता है। बस थोड़ा बहुत यही अंतर आता है। तो यह था प्रमोशन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।